बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का मंसूबा नाकाम। कोयटा में सरियाब के इलाके से दहशतगर्द अशरफ गिरफ्तार। DICG CTD के मुताबिक दहशतगर्द भूसा मंडी में मुकीम थे। मालिक मकान भी गिरफ्तार। मोहम्मद मुसव्विर को तावान के लिए अगवा किया गया था। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान से है। ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद मारे गए। अफगान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। अदालत का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने 2 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब की 24 और 26 नवंबर के 14 से जायद मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज की। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जारी करार। इलेक्शन कमीशन ने 2 दरखास्तें मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर की असम्बली सेक्रेटरीट और हुकूमती अरकान को अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट ने अपोजिशन के 26 में से 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करना थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तय। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत होगी। IMF के दबाव पर हुकूमत का यू टर्न। 5 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद के मामले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत का पहले मरहले में 3 लाख के बजाय सिर्फ 50,000 मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी शुदा टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन बानी के बच्चों को 9 मई की तरह साजिश करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शर्जील मेमन ने बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक हेस्को समेत बिजली सप्लाई कंपनियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा, हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली सप्लाई कंपनियों की नाअहली से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात आईं। हैदराबाद की इंतजामिया ने जनरेटर्स की मदद से बारिश का पानी निकाला। मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कराची में मानसून सीजन का आगाज। छोटे बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल न हो सकी। कराची में 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के ज़रिए इंतज़ाम छोटे नालों की सफाई का अमल ताख़ीर से शुरू। कराची में 400 से ज़ायद छोटे बड़े नाले मौजूद। तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत को 30 दिन में कमीशन तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि हुकूमत का तश्कील करदे कमीशन 4 माह में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कमीशन तश्कील देने की डायरेक्शन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साजिद नामी बुजुर्ग शहरी का पंजाब हुकूमत के खिलाफ नामुनासिब ज़बान के इस्तेमाल का केस। मॉडल टाउन कचहरी लाहौर ने शहरी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को रिहा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप तेजी। 15 रोज में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हर रोज नया रिकॉर्ड्स। 100 इंडेक्स में 1088 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,747 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में भी 21 पैसे की कमी 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू।
कहा हुकूमत ने तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुताद्दिद साख्ती इस्लाहात की हैं। बजट में अखराजात में कफ़ायत जारी के इक़दाम भी किए हैं। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम ने मूडीज़ की मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। कहा चंद सालों में टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है आलमी रेटिंग एजेंसियां इन बेहतरियों को मुस्बत तौर पर तस्लीम करेंगी। सरकारी बिजली घर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की बड़ी वजह करार। सरकारी बिजली घरों के अरबों रुपए के सालाना नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जेनकोस के बिजनेस मॉडल में खामियों से उनके नुकसानात में इजाफा हुआ। जेनको 1 ने 31 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया। जेनको 1 ने 120 अरब रुपए से जायद के कर्जे अदा करने हैं। जेनको 2 दिसंबर 2024 तक 3 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुकी। जेनको 2 के बिजनेस प्लान में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की अशद ज़रूरत है। जेनको 3 ने दिसंबर 2024 तक 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान किया। पाकिस्तान में डिजिटल सेक्टर का GDP में हिस्सा सिर्फ 1.5% है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। ADB रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त फाइबर नेटवर्क की रसाई बहुत कम है। ख़वातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस ख़रीदना अब भी बड़ा चैलेंज है। 80% आबादी को मोबाइल इंटरनेट की रसाई है मगर इस्तेमाल कम है। पाकिस्तान में 86% मर्दों 53% ख़वातीन के पास मोबाइल हैं। 53% मर्दों और 33% ख़वातीन को इंटरनेट तक रसाई है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर पर खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं। रिपोर्ट में ख़वातीन के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, सस्ते स्मार्टफोन्स पर जोर। पाकिस्तान का 4G कवरेज खित्ते में सबसे कम है। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ तिजारत को मजीद वसअत देने का फैसला। बरतानिया सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान को 2 लाख पाउंड तकनीकी ग्रांट देगा। नई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल भी कायम की जाएगी जिसमें मुमताज़ कारोबारी रहनुमा और सरकारी हुकाम शामिल होंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अहम अमूर तय पा गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि नए मुआहदे से रोज़गार के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम 4.7 अरब बरतानवी पाउंड है। और रेलवे के मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान रेलवे का मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। हज़ारा, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, मिल्लत, रावल, बदर, गौरी, रावी और थल एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनों को प्राइवेट किया जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को बेहतरी सफरी सहूलियात की फराहमी और रेवेन्यू में इजाफे के लिए ट्रेनों की निजकारी का फैसला किया गया। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बिड्स भी तलब।